कक्षा 9 मनोहर बुक के प्रश्नावली 11A के सवाल ले रहे हैं। देखिए कहा है कि उस लंबवृत्तीय शंकु, मैंने एक शंकु बना लिया है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें इसका आयतन ज्ञात करना है और जिसकी इन्होंने त्रिज्या दे दी है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दी है 7 सेंटीमीटर। पहली बात ऊंचाई दिया है तो शंकु ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें शंकु लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब शंकु होता है, मतलब इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है, कहा लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करो, इसलिए हम शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं। शंकु का आयतन को हमेशा v से प्रदर्शित किया जाता है, लिख देना, आयतन न लिखना, होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, अब इसकी जगह क्या करेंगे, इसका मान कर देंगे 10 लग गया, 1/3 पाई का मान हमेशा इधर लिखे लेते हैं 22/7, 22/7 रखना अनिवार्य। अगर पाई का मान दे दे 3.14 तो 22/7 हम नहीं रखते, लेकिन पाई का मान अगर ना दिया हो तो 22/7 रख देते हैं। 22/7 हमारी त्रिज्या कितनी है 6 गुणे 6, ऊंचाई कितनी भैया 7। ठीक, अब देखिए कैलकुलेशन, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, काट दो ऐसे, 7 से 7 कटा, अच्छा 22 को 6 से गुणा करें, 6 दूनी 12 के 2 हासिल आएगा, 1 6 दूनी 12 13 बचा और गुणे 2 बचा। ठीक, अब देखिए आगे, 2 दूनी 4, 2 3 2 1 2, इतना। ठीक, ये आया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आया, ये शंकु का आयतन आया, ये क्या आया, आयतन आया, ये आयतन आया, कहे कि शंकु का आयतन ये आ गया। कृपया सवाल नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने नोट कर लिया है, इसलिए हम दूसरा नंबर सवाल देखिए। दूसरा इसी का पहला का दूसरा है, पहले नंबर का दूसरा सवाल है। इन्होंने कहा त्रिज्या फिर दे दी है, त्रिज्या 3.5 सेमी, त्रिज्या दे दी है 3.5 सेमी और ऊंचाई दे दी है 12 सेमी। ऊंचाई कितनी दे दी है 12 सेमी। देखिए अब दूसरा लंबवृत्तीय शंकु, ये तो पहला था, अब दूसरा देखिए, दूसरा ये पहला लंबवृत्तीय शंकु था, इसलिए इसे भी हम भी काट देते हैं, अब दूसरा इन पर बनाएंगे। ये रहा लंबवृत्तीय शंकु, हमेशा लंबवृत्तीय शंकु इस तरह बनता है, बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक, अब इन्होंने क्या दिया, त्रिज्या 3.5, यहां से यहां तक त्रिज्या 3.5 है, और व्यास की बात करेगा तो ये पूरा रहेगा, त्रिज्या आधी है और ऊंचाई कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो वही प्रक्रिया प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक, अब लिखेंगे हमें क्या ज्ञात करना, शंकु का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु आयतन हमें पहले ही ज्ञात करने का प्रश्न दे दिया, तो उसी का दूसरा, तो लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। मैंने यहाँ पाई बराबर 22/7 रखने को कहा है, क्योंकि उन्होंने पाई का मान नहीं दिया है। 1/3 1/3 पाई का कितना रहेगा 22/7। त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या 3.5 दे रखी, 3.5 गुणे 3.5, ऊंचाई कितनी दे रखी भैया, ऊंचाई 12 दे रखी है। देखिए यहाँ पर एक चीज करना, ये दशमल है, एक संख्या बाद दशमल है तो एक लिखकर 1 0, अगर यहाँ पर 2 संख्या बाद होगा तो हम यहाँ पर 2 0 लगाते। ठीक, देखिए एक संख्या 1 0, वही प्रक्रिया। अब काटेंगे 7 एकम 7, 7 25 35। ठीक, 3 एकम 3, 3 चौक 12, आपस में गुणा कर लेते हैं, 22 एकम 22 गुणे 35, 22 गुणे 35, 4 पंचे 20, अपन 10 को 10 से गुणा करेंगे, 10 दाम
100 हो जाएगा। अब इस पूरे को हम कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे को अब करेंगे 22 35 को 22 से गुणा कर लेंगे, लिखकर कर लो 22 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1 2 3 6 1 7, ये भी 70 आएगा 0 7 7, ये कितना आया 770। इसको भी 20 से गुणा कर लो, 20 से गुणा कर दो 1 2 3 संख्या, किसी की संख्या को 0 से गुणा कर दोगे वो 0 हो जाएगी। 2 से 14 4 हासिल 14 15 0 0 4 1 5, कितना आया 154, ये आया ना। अब देखिए ये डबल 0 है तो डबल 0, डबल 0 से डबल 0 कटे, बराबर आयतन हमारा कितना आ गया, आयतन हमारा आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आयतन आ गया। कृपया हम आयतन लिख लेते हैं, समझ जाइएगा, नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब इसे डिलीट करते हैं। अब हम ले रहे हैं दूसरा नंबर सवाल, पहले का 2 सवाल हो गए, अब ले रहे हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल है, कहा है शंकु के आकार के उस बर्तन, मतलब शंकु के आकार का बर्तन है कि लीटरों में धरिता ज्ञात कीजिए। हमेशा लीटर में कहे, अभी बता रहे हैं आगे लीटर में क्या प्रोसेस होगी इसकी। ठीक, कहा शंकु के आकार का उस बर्तन के लीटरों की धरिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या यहाँ पर दे रखी है r बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तिर्यक ऊंचाई, हमेशा तिर्यक ऊंचाई को ऐसे लिखते हैं, तिर्यक ऊंचाई l बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब कहा है कि शंकु की धरिता ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम देखो, सर्वप्रथम हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे, पहले वो बर्तन हम बना लेते हैं। देखो ये कोई क्या हुआ शंकु हुआ, इन्होंने शंकु के आकार की, शंकु के आकार का कहा शंकु हो गया। अब देखो शंकु पहले बना लिए, ये शंकु बन गया, शंकु ये बन गया। ठीक, अब यहाँ से त्रिज्या है, पर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की बात की है, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, r बराबर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, अब ऊंचाई तो हमें पता नहीं है ना, ऊंचाई हम नहीं जानते, इसलिए माना कि ऊंचाई बराबर, माना कि ऊंचाई बराबर h, हम ये ऊंचाई h मान लेते हैं, हमें पता नहीं इसलिए हम ये ऊंचाई h मान लेते हैं। जब हमने इसे मान लिया तो यहाँ पर l कितनी, इसकी तिरछी ऊंचाई देखिए, तिरछी ऊंचाई ये दे दिया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दे दिया है। अब देखिए हमें एक फॉर्मूला होता है यच निकालना, क्योंकि यहाँ पर हमें यच ज्ञात करना है। ठीक, तो इसे एक फॉर्मूला होता है, देखिए प्रश्नानुसार डालेंगे, सर्वप्रथम प्रश्नानुसार एक फॉर्मूला होता है कि यल स्क्वायर बराबर होता है यच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमें h ज्ञात करना है, हमें r भी दे रखा है और l भी ज्ञात दे रखा है, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, h ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला से फॉर्मूला तैयार होता, देखिए कैसे, h इधर आ जाएगा, h स्क्वायर बराबर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए l स्क्वायर उधर क्या है माइनस r स्क्वायर। ठीक, ये क्या हुआ, हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इसी पर मान रख के हम ऊंचाई निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए यच तो हमें ज्ञात करना है, यच स्क्वायर, l कितना दे रखा है, तिरछी ऊंचाई में 25 सेंटीमीटर दे रखी है, स्क्वायर कर देंगे, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है, स्क्वायर कर देंगे। देखिए 25 का स्क्वायर होता है 25 का 25 से ही गुणा करें, 25 25 होता है 625 और 7 49 होता है। ठीक, ये निकला h स्क्वायर बराबर, h स्क्वायर बराबर, इससे घटाओ 15 से 6 बचेगा। ठीक, ये टोटल बचेगा 576, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए h इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट लगेगा, ये किसका वर्ग है, जैसे मैं
ये 24 का वर्ग है, 576 24 का वर्ग है। देखिए हम 24 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। ठीक, 24 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। अब इन्हें कहा आयतन ज्ञात कीजिए। किसका आयतन? शंकु के आकार का। इसका मतलब है शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो हम इधर कर रहे हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, जैसे हम एच भी निकाल चुके हैं, बराबर 1/3 है तो 3 लिख दीजिए। पाई का मान मैंने बताया था, न दिया हो तो 3.14 नहीं 22/5 रखते हैं। त्रिज्या कितनी हमारी? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो 7 2 स्क्वायर, इस बार 2 बार लिखेंगे हम। ऊंचाई कितनी मैंने निकाली? 24 सेंटीमीटर। अब देखिए जो कटता हो काट लो। 7 से 7 कट गया, 3 एकम 3 3 और 24 कट गया। 22 सत्ते होता है 154 और गुणे 8। ठीक, 154 गुणे 8 होता है। अब इसको कैलकुलेट करो। 8 16 24, 8 जाओ 32 के 2 हासिल आया 3, 8 5 40, 40 3 43 के 3 हासिल आया 4, 8 कम 8 8 4 12। ठीक, हमारा कितना निकला? 1232 निकला। लेकिन ये क्या है? ये सेमी क्यूब है, ये सेमी क्यूब है। अब हमें इसे लीटर में जब हम बदलते हैं तो इसे 1000 से भाग कराते हैं। लिखो लिखो भैया कि धरिता क्या थी इसकी? धरिता, हमें इसे लीटर में बदलना है। इसका मतलब 1232/1000 लीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, जब लीटर हो जाएगा तो हम ये प्रोसेस करते थे कि वहां पर मतलब एक संख्या थी, काट कर 0 बढ़ाते थे, इसलिए यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्या काट कर 1 2 3 संख्या बाद हम दशमलव लगा देंगे। ठीक, अब देखिए कितना निकला? 1.232 लीटर, इतना आंसर हो गया।